राम बहुत कष्ट झेले हैं एक आदमी की तरह, और एक तरीका से बोल सकते हैं कि भगवान को ये कष्ट सब लगेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो गुण से ऊपर है। एक तरीका से बोलने से ये है, लेकिन भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ना वो गुण में आएंगे और ना उनका भक्त गुण में आएंगे। भगवान का लीला जो भी होता है इस संसार में एक ही उद्देश्य के लिए होता है कि भगवान का भक्त सब तरीका का डिफिकल्ट सिचुएशंस को झेल पाएंगे। वो कैसे झेल पाएंगे? भगवान के प्रति उनका प्रेम भावना से वो झेल पाएंगे। मतलब ऐसा होता है, मैं अगर ऑफिस में हूं, मैं घर का छोटा मोटा बड़ा जो भी बातचीत है मैं भूल जाता हूं। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना बदल जाता है। घर में है तो घर का चेतना में रहता है, ऑफिस में है तो ऑफिस का चेतना में रहते हैं। इसी तरीके से वैष्णव का तिलक धारण करेंगे तो हम अपने आप को भगवान का भक्त समझेंगे। इसीलिए भगवान का भक्त समझने के लिए अपने आप को ये एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत जरूरत है। महाभागवत स्टेज में जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टेज में ये बहुत दरकार है। तो चेतना जो है भगवान का सेवा करने का, ये जो चेतना घर में रहेगा तो एक तरीका से रहेगा, ऑफिस में रहेगा तो दूसरी तरीका से रहेगा। ये हमको समझने वाला बात है। इसी तरीका से जब हम भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, भगवान के बारे में भगवान का आरती करते हैं, डिवोशनल सर्विसेज वैरायटीज ऑफ सेवा है भक्ति में। वर्णाश्रम धर्म में रह के कर्म फल भगवान को तृप्त त्याग करने के लेवल से शुरू होके रागानुगा भक्ति, राग भक्ति, रूपानुगा भक्ति, राग भक्ति तक जो लेवल है, हर लेवल में हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान को तृप्त करें। भगवान को तृप्त कैसे कर सकते हैं, यही पॉइंट हमको समझना पड़ेगा थ्रू द मीडियम ऑफ आचार्यस एंड थ्रू द मीडियम ऑफ स्क्रिप्चर। साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों एक लाइन में होना चाहिए। साधु कौन है? साधु वैष्णव ही साधु है। गुरु कौन है? उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनाः तत्वदर्शिनः, जो तत्व को देख चुके हैं, जो अनुभव से अपना स्थिति को जान लिया कि हम कृष्ण का दास है, वो गुरु बन सकते हैं। और शास्त्र कौन है? शास्त्र वही है जो भगवान के बारे में जो परंपरा से जानते हैं, वही शास्त्र है। तो परंपरा में नहीं है वो शास्त्र नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रामायण पढ़ेंगे, रिटन बाय मायावादी स्कॉलर्स, तो वो रामायण में भगवान का लीला के बारे में बात करते 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 प्रेम भावना जागृत करने की जगह वो लोग अव्यक्त ब्रह्म में मेडिटेट करने के लिए तत्पर करेंगे। वो लोग भी बोलते हैं, देखिए राम भगवान भी वो जानते हैं कि वो ब्रह्म 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 है, वो जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति है, फिर भी वो राम का रूप धारण किया और राम का रूप धारण करके ये सकर्म सब कर रहे हैं ताकि ये सकर्म के माध्यम से अल्टीमेटली वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। तो यही बातचीत वो बार बार दोहराते हैं कि ये जितना भी भगवान का लीला के बारे में बोलते हैं, इधर बोलते हैं कि ये लीला को हम लोग समझ के ये लीला से बाहर हो जाना है, और ये लोग बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से बोलने से और उनकी तरफ से बोलने से बोलते हैं ब्रह्म ज्योति ही राम के रूप में आती है, ब्रह्म ज्योति ही कृष्ण के रूप में आती है, ब्रह्म ज्योति ही दुर्गा जी के रूप में आती है, ब्रह्म ज्योति ही अनंत कोटि देवता के रूप में आती है। और ये ब्रह्म ज्योति में आने वाला ये लोग, ये जो ब्रह्म ज्योति जो आती है इतना रूप में, ये ऑलरेडी लिबरेटेड आदमी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लोग बोलते हैं कि
Bhagavad Gita is a discussion between a conditioned soul who did not experience the Brahman and a liberated soul who experienced the Brahman. मतलब वो लोग समझते हैं कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति अनुभव किया हुआ आत्मा है और अर्जुन ब्रह्म ज्योति का अनुभव नहीं किया हुआ आत्मा है। ऐसा वो लोग दे ट्राई टू कंपेयर, और कंपेयर करके भगवान गीता में जो भी दिया है, भक्ति दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान योग दिया है, कोई भी योग भगवान ने जो भी दिया है, ये लोग बोलते हैं योग का माध्यम है कि अंत में ब्रह्म में जाके लीन हो जाना है। मतलब ये एक माध्यम है, दिस इज जस्ट अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, अपने आप को शुद्ध करने के लिए एक तरीका है, ऐसे ही बोल। तो अत्यंत कठिन अवतार कौन सा अवतार है? राम भगवान का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। कृष्ण का अवतार में चलिए, कृष्ण का अवतार में तो कम से कम भगवान ने बहुत लीलाएं किया है, जैसा गोवर्धन को छोटा उंगली में उठा दिया। राम भगवान का लीला में हम देखेंगे भगवान राम ने भी अद्भुत लीला किया है। भगवान राम का भी आप लीला में जाएंगे, जैसा बालक के वयस में एक कटोरी चला जाता है तो राम भगवान वो कटोरी को वापस बुलाते हैं। कौवा ले जाता है तो कौवा को बोलते हैं तुम वापस करो मेरा कटोरी, तो कटोरी वापस मिल जाता है। ये सब अद्भुत है, ये सब मतलब इतना हमको क्या बोलते हैं, जैसा कृष्ण भगवान का लीला में सुविस्तार हमको ये भगवान का दिव्य स्थिति के बारे में हमको एक्सप्लेन किया जाता है, वैसा राम भगवान का इसमें नहीं है। राम भगवान ज्यादा मायावादी सन्यासी जैसा विश्वामित्र, ये सब लोग जो है इनके साथ एसोसिएट करते हैं और इनको गुरु मानते हैं और इनके साथ अरण्य में जाते हैं। ये सब भगवान का एक मतलब लीला है, ये हम लोग जानते नहीं कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन आचार्यों के माध्यम से हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा। इसी तरीका से अभी ये वन में आके निवास कर रहे भगवान राम, शूर्पणखा सोच रहा है कि सुंदर पुरुष है और काम वासना में डूबी है और भगवान राम को वो पाना चाहती है, लेकिन इस अवतार में राम भगवान परमिशन दिए नहीं है। इसलिए क्या होता है, वो अगला जन्म में कुब्जा बन जाती है, कुब्जा बन जाके भगवान को लेप लगाती है, गंध चंदन का लेप लगाती है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद भगवान उसके पास जाते हैं, उसका इच्छा पूर्ति करते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान भी हमारे जैसा है, ही इज ऑल्सो लस्टी, लेकिन याद रखना पड़ेगा अगर कृष्ण भगवान लस्टी है तो वो रासलीला के बीच में से गोपियों, इतना सुंदर सुंदर गोपियां हैं, उनके बीच में से गायब हो जाते हैं, ही डिसअपियर्ड। कोई और है तो डिसअपियर नहीं करेगा, तो दैट मीन्स इज नॉट लाइक अस। हम होने से हम कभी भी ऐसा स्थिति में हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान तो कंप्लीटली रिनाउंस्ड है, तो इसलिए वो रासलीला में गायब हो जाते। इसी तरीका से आप देखेंगे राम भगवान का लीला में भी भगवान है और भगवान नहीं है। उस स्थिति में है मतलब वो स्थिति को, परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं, जितना भी मुश्किल आ रहा है मुश्किल को झेल रहे हैं एक नॉर्मल आदमी की तरह। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि ये सब भगवान का लीला है। ये कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राम भगवान कष्टों में उतर गया और कष्टों में उतर के वो हमारा जैसा कष्ट भोग रहा है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। कैकेयी को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन कैकेयी तो राम की प्यारा भक्त है। कैकेयी भगवान राम से ये वर इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर ये वर नहीं लेते हैं, ये शाप सोचते हैं लोग, लेकिन ये वर है।
ये ये नहीं लेने से दो चीज बाहर प्रकट नहीं होता है। एक है विप्रलंब सेवा। विप्रलंब सेवा मतलब जो भरत 14 साल का वनवास में अपना भाई का चरण चिन्ह लेके, सैंडल मतलब लेके, वो पूरा राम का सोच में ही वो सेपरेशन में वो सेवा किया, विप्रलंब सेवा। सेपरेशन में जैसा गोलोक वृंदावन में जब कृष्ण चले जाते हैं द्वारका, ऑफ कोर्स कृष्ण तो जाते नहीं है, बोलते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में ही वो उनका दिल में चले जाते हैं। कृष्ण कभी अप्रकट होते नहीं, वृंदावन कभी कृष्ण छोड़ते नहीं, तो सबके हृदय में भगवान चले जाते हैं, इस तरीका से अप्रकट हो जाते हैं। इसी तरीका से राम भगवान जब इधर आ जाते हैं, इतना कष्ट झेल रहे हमको लग रहा है, लेकिन भगवान तो ये सबसे बाहर है। चैतन्य महाप्रभु का लीला में भी हम देख सकते हैं कि महाप्रभु कृष्ण प्रेम अनुभव करने के लिए वो मतलब काउ शेड, गौशाला में अचेतन ऐसा पड़े रहते, और सुबह भक्त लोग जाके उनको ढूंढ के कान में नाम करके उनको जगाते। देवादिदेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं भगवान को। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव कृष्ण क्या चाहता है? कृष्ण सिर्फ अपना भक्तों का भक्ति चाहता है। कृष्ण अपना भक्तों का भक्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे कृष्ण को किसी का भी भावना इतना तृप्त नहीं करता जितना गोपियों का भावना है। तो इसी कारण से कृष्ण हर समय गोपियों के साथ ही रहना चाहते। कितना भी बाकी लीला करे, कृष्ण एक ना एक टाइम में वो गोपियों के साथ आके वो छेड़ा छेड़ी या नहीं तो कुछ तो लीला करेंगे, जो भी लीला कुछ तो करेंगे, उनको आह्लाद करते हैं। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं कि भगवान राम का ये जो लीला है, इसमें भी थोड़ा ये विप्रलंब को भगवान ने घुसा दिया। जैसा जो अग्नि से प्रकट हुआ सीता, वो भी तो भगवान के साथ विरह में थे, उसके बाद भगवान ने उनको त्याग दिया। इसी के लिए बोलते हैं कि बालाजी भगवान का शादी इसीलिए इनसे होता है, श्रीदेवी भूदेवी से होता है, क्योंकि बोलते हैं कि इनको विरह वेदना थी, जो अग्नि से प्रकट हुआ सीता, तो वो विरह वेदना को वो भगवान को ऑलरेडी अपना पति मान रहे हैं, तो वो करने के लिए ही बालाजी भगवान का लीला हुआ है करके बोलते हैं। श्रीदेवी भूदेवी ये दो बालाजी भगवान के पत्नियां हैं। लेकिन हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि भगवान का ये जो लीला है, इस लीला को कभी भी प्राकृतिक लीला नहीं समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भगवान कितना भी मुश्किल झेल रहा है, भगवान झेल सकता है, मुश्किल को भी झेल सकता है और भगवान सुख भी पा सकता है। भगवान को ये दोनों एक समान है। भगवान तो मुझसे ऊपर है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। कर्म मुझे लग नहीं सकता है, कर्म का फल को मैं लेता ही नहीं हूं। बहुत बार हम बोलते हैं गीता में, भगवान को कर्म का फल दे दो, लेके भगवान क्या करता है? भगवान कर्म का फल, कर्म फले स्पृहा, भगवान को कर्म का फल अनुभव करने का इच्छा ही नहीं, इसीलिए कर्म का फल भगवान को दे देना है। ये पॉइंट हमको, एक पॉइंट ये याद रखना। फिर ये जो शूर्पणखा का प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि पहले वो राम भगवान से दावा किया है कि हम आपको पाना चाहते, तो वो तो काम वासना में है, भगवान जानते हैं, तो भगवान बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमको नहीं, देखो वहां मेरा भाई, उसको पालो। वो तुरंत भगवान को छोड़ के लक्ष्मण के पीछे लगते हैं। मतलब काम वासना का जो मेन फीचर है भगवान ने यहाँ दिखा दिया। काम वासना का फीचर क्या है, भगवान को छोड़ के और दूसरा किसी का इसमें जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि लक्ष्मण भी तो अनंत शेष है, लेकिन when कृष्ण और बलराम दोनों है तो बलराम दास भी कृष्ण का ही सेवा करना चाहते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये होता नहीं ऐसा। बलराम का सेवक है लेकिन वो कृष्ण का ही एप्रिशिएट करते, कृष्ण का ही बात सुनते हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, हम तो शास्त्र में पढ़े थे कि विष्णु भगवान के हाथ में कोई मर जाता है, युद्ध में हो या किसी भी तरीका से, जैसे रोमहर्षण सुता, लोमहर्षण ऋषि बलराम जी ने उनको तिनका से मार दिया। भगवान कर सकता है, कभी भी किसी को भी भगवान मार सकता है। ये भगवान का एक विशेष लक्षण है कि भगवान के हाथ जो मरता है उसको मुक्ति मिल जाता है। वो जो मुक्ति चाहता है उसको मुक्ति मिल जाता है। मुक्ति तो 5 प्रकार का मुक्ति है। क्या क्या मुक्ति है? सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सरिष्ट मुक्ति और संयुज्य मुक्ति। संयुज्य मुक्ति मतलब भगवान का अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाना, मिल जाना। लेकिन ये मुक्ति परफेक्ट मुक्ति नहीं है, क्योंकि यहां जाने के बाद भी आदमी कुछ दिन के लिए उनका डिजायर बंद हो जाता है, लेकिन बाद में वो जगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिश्चियनिटी में हम देखेंगे, डूम्सडे बोल के एक बोलते हैं। डूम्सडे मतलब बोलते कोई भी ईसा मसीहा को मानेगा, जीसस क्राइस्ट को मानेगा और शरीर त्यागेगा, वो अपना समाधि में बैठा रहेगा। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी में आदमी को जलाते नहीं। उनका बिलीफ ये है कि हर एक आदमी जो क्रिश्चियन जन्मा है वो अपना समाधि में बैठा है, और जब निर्णायक तिथि जब आएगी, वो बाइबल में लिखा हुआ है लास्ट में, निर्णायक तिथि जब आएगी तो उस दिन ये आत्माएं उठेगा और उठ के अगर भगवान को सरेंडर करेगा तो दे विल गो टू हेवन, नहीं तो इनको बहुत फायर जैसा हेल, आग, नरक कूप में, जो आग वाला नरक कूप में इनको फॉरएवर डाला जाता है। ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है। एक ही डिसीजन होगा, उस डिसीजन में आदमी इधर स्वर्ग जाएगा नहीं तो नरक जाएगा, तब तक वो सुप्त चेतन अवस्था में रहेगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये ब्रह्म ज्योति में रहना इसी तरीका का समाधि स्थिति है, सुप्त चेतना है। मतलब कुछ दिन के लिए भगवान के हाथ मरने के कारण कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बिना कोई इच्छा से हम लोग रह जाते हैं, तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में लीन रहते हैं। लेकिन पुराना वासना गया नहीं ना, तो इसलिए पुराना वासना के कारण हमको फिर से इस संसार में जन्म लेने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं। तो जब आत्मा ब्रह्म स्थिति में चला जाता है और वो ब्रह्मानंद लेने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, वो ब्रह्मानंद लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये राक्षस जैसा प्रवृत्ति करके ब्राह्मण को मारना, ऋषि को मारना, यज्ञ कुंड को बंद करना, ये सब अगेंस्ट द वेदास वो लोग किया है। लेकिन भगवान के हाथ मरा है, इसलिए उनको संयोज्य मुक्ति मिला है। उनको कभी भी भक्त जैसा भगवान का सेवा करने मुक्ति नहीं मिलेगा। जय विजय का बात अलग है, मैं नॉर्मल राक्षस का बात बोल रहा हूँ। जय विजय तो शाप के कारण वो लोग तो रावण, कुंभकर्ण ये सब बना है। बाकी राक्षस जो भी है, दैत्य जो भी है, वो उतना हाई लेवल का डिवोटी नहीं है
कि उनको रावण और कुंभकर्ण जैसा ट्रीट करे। तो भगवान तो 16 चैप्टर में बोलते हैं कि जो छल कपट से जो रहता है उसको अंधकार से भरा हुआ इस संसार में डाला जाएगा और उस अंधकार से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो बाकी सब राक्षस जो है उनको भगवान मार रहे हैं, तो उनका राक्षस प्रवृत्ति है, तो वो लोग ऐसे भी हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति में कुछ दिन रहेगा और फिर वो राक्षस प्रवृत्ति पे आ जाएगा। भगवान के हाथ मारा गया है इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में जाके मुक्ति मिला है उसको। लेकिन वहां जाके अगर सुधरेगा नहीं, वो वहां जाके समझेगा नहीं कि भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, भगवान जो चाहता है वैसे ही उसको रहना है, उसको मॉडिफाई करना है अपना जिंदगी, इस तरीके से वो वैष्णव अगर बन जाता है, डिवोटी बन जाता है, तब तो वो ब्रह्म ज्योति से ऊपर लोगों में जाने के लिए उसको रास्ता खुल जाए। अदरवाइज जो भी राक्षस मर रहा है, जैसा कंस देखेंगे, कंस को मर रहे भगवान, फिर अगेन भगवान का लीला में फिर से कंस आ जाएगा। भगवान जब भी इस संसार में आएगा, कंस बोल के एक आदमी रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो लीला तो अपरंपार कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। इसी तरीके से आप देखेंगे इधर कितना 14 लाख बोल रहे हैं ना, इधर 14 लाख राक्षस को मार दिया भगवान। तो ये कैकेयी तो भगवान राम का अति प्रिय भक्त है। बोलते हैं कि माँ कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी को राम के प्रति प्रेम है। लेकिन ये बात हमको बाहर कोई बोलता नहीं है, केवल डिवोटी बोलता है। तो सब लोग हमको टीवी सीरियल रामायण में भी ऐसा दिखा दिया कि कैकेयी भगवान राम को चाहती ही नहीं है, वो तो ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली ये लीला में पार्ट है, लीला में पार्ट है। जैसा हम देखेंगे राधा रानी को 100 बरस तक कृष्ण से जुदा होने के लिए बताया गया है, ये भी ये लीला में एक भाग है। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वैष्णव अपराध को भगवान मानेंगे, उस कारण से ये सेपरेशन हुआ है। बट उसमें भगवान एक लीला कल्याण भी करते थे। जैसे तुलसी शालिग्राम विवाह में भी ये कहानी आता है कि जलंधर को, जब तक भगवान जलंधर का रूप धारण करते हैं, उस कारण से शालिग्राम बन गया है। तो भगवान कोई भी चीज अपनाने के लिए रेडी है, यहां तक कि शालिग्राम बन के रहने के लिए भी भगवान रेडी है। अपना भक्त का सेवा करने के लिए और संसार को चलाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। और भगवान कोई भी स्थिति में भगवान को शाप देने के बाद भी वो शाप भगवान को लगता नहीं, ये हमको याद रखना। गांधारी तो पूरा यदुवंश को शाप दे दिया, यदुवंश का सत्यानाश। जैसा मेरा वंश नाश हो गया, ऐसा यदुवंश का नाश हो। यदुवंश नष्ट हो गया, ये भगवान का लीला है, भगवान का खेल। यदुवंश नष्ट नहीं हुआ, वज्रनाभ आए, वज्रनाभ फिर ब्रज को स्थापन किए, ब्रज में ब्राह्मण को लेके आए थे। उसके बाद वज्रनाभ ने पूरा, इधर परीक्षित महाराज, इधर वज्रनाभ, दोनों मतलब दोनों कुल चल रहा है। कुल कहाँ बंद हो गया? दोनों कुल तो चल रहा है, यदुवंश तो चल रहा है, खत्म ही नहीं होता है। तो ये मूर्खता है, आदमी का मूर्खता है। भगवान जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग रहना वो ठीक नहीं है। ठीक है, गांधारी तो शिव भक्तनी है, वो शाप दे दिया, लेकिन याद रखना है कि वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि ये भगवान तो सबको वापस ले जाने का प्लान है ही, उस प्लान के साथ इसको जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा हमको सोच के चलना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको याद रखना है कि ये सब हार्डशिप्स जो भगवान ले रहे हैं, गृहस्थ बने हैं, फिर भगवान अरण्य में रहा है, कंदमूल खाया है, भगवान कर सकता है, भगवान कुछ भी कर सकता है, फुली रिनाउंस्ड। उनको कंदमूल खा भी सकता है, बिना कंदमूल खा के भी रह सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला में आप देखेंगे, 1 महीना का प्रसाद इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं महाप्रभु। भक्त लोग बहुत प्रसाद भेजता है, 1 महीना का प्रसाद इकट्ठा करता है और एक दिन में 1 महीना का प्रसाद महाप्रभु स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? उनका प्रेम के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान भूखा है, वो हर प्रसाद में हर भक्त का प्रेम लगा हुआ है।
तो वो प्रेम भावना को एक्सेप्ट करने के लिए महाप्रभु 1 महीना का प्रसाद एक दिन में, एक टाइम में फिनिश कर देता है। एक दिन में नहीं, एक टाइम में फिनिश कर। और वही महाप्रभु आप देखेंगे कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, और वो जाके लेट जाते हैं। तो दोनों, ऑल बोथ आर पॉसिबल भगवान। तो इस तरीका का भगवान का लीला सुविस्तार होता रहता है, और ये कुब्जा बनी है, कुब्जा बन के इसका इच्छा पूर्ति हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भगवान को कोई लस्टी डिजायर से अप्रोच करेगा, भगवान दंड देगा, क्योंकि वो दंड से भगवान उसको बदलना चाहते हैं। दंड क्यों दिया जाता है कि काम वासना में कोई डूबा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर गड़बड़ काम करेगा क्या होगा? कोई अगर ड्रग्स ले लेगा, कोई सिगरेट ले लेगा, क्या होगा? कैंसर होगा, कैंसर होके मर जाएगा। लेकिन वो जब मरते वक्त उसका जो रियलाइजेशन जो है, वो अगर सही तरीका से अगर हुआ है, तो जिंदगी भर अगले जन्म में कभी भी वो खाएगा नहीं, अगले जन्म में कभी भी वो उसके पास जाएगा भी। तो उस लेवल में उसका रियलाइजेशन आएगा, उससे बाहर हो जाएगा। इसी तरीका से हम देखेंगे बेलोमंगल ठाकुर। बेलोमंगल ठाकुर तो चिंतामणि से इतना जुड़ा हुआ था कि चिंतामणि, जब गुरु ही चिंतामणि के रूप में आए थे, उनका गुरुदेव, वो चिंतामणि ने जब बोला कि अगर इसी तरीका का भावना अगर भगवान के प्रति होगा कि आप हमको मिलने के लिए बाढ़ में नदी को पार करके आप एक सांप को रस्सी सोच के आप हमारे घर में आए हैं तैर करते हुए, यही भावना अगर आपको भगवान के प्रति होगा तो कितना अच्छा होगा। तब जाके बेलोमंगल ठाकुर बदल जाते हैं। तो जब वो बदलावट आता है, बहुत सीरियस बदलावट आता है, इतना अच्छा बदलावट आता है कि आदमी बाहर चले जाते हैं सब फीलिंग से। तो शूर्पणखा का भी यही हुआ है कि भगवान ने उसको शुद्ध करने के लिए एक चांस दिया है कि ये एसोसिएट किया है। और वो इसी तरीके से पूतना भी भगवान को विष देके मारना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, उसको मदरली स्टेटस दे दिया भगवान। वो मरने के बाद मदर बन गई भगवान। तो ये होता है भगवान का लीला में। कोई भी आते हैं, भगवान को मारने वाला दुर्बुद्धि लेके आते हैं, कुटिल बुद्धि, नीच बुद्धि लेके कोई आते हैं, फिर भी भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब कोई बोल सकता है शूर्पणखा का नाक क्यों काटा है, शूर्पणखा का नाक और कान क्यों काटा है? इसके लिए मतलब शास्त्र में बोला जाता है कि ये बहुत ही, जैसा नाक और कान काटना मतलब आदमी का सिर काटने के समान, क्योंकि कान से सुनते हैं और नाक से हवा जाता है, प्राणवायु जाता है। तो कुछ तो उसको परिहार देने का बात, कुछ तो उसको पार करने का बात है, इसलिए ये सब हुआ है। तो कैकेयी का हृदय देखिए, वो तो भगवान राम जैसा चाहता है वही किया है कैकेयी। लेकिन सारा अयोध्यावासी ये सोच रहा है कि कैकेयी कितना गलत औरत है। उनकी भावना भी ठीक है, क्योंकि वो प्रेम में, भगवान राम के प्रेम में, वो विरह में, वो लोग सोच रहा है कैकेयी को ऐसा नहीं करना था कि हम अपना भगवान से अलग हो गए। लेकिन अलग होने से ही तो प्रेम भावना कितना है पता चलेगी, साथ में रहने से पता नहीं चलेगी। स्वकीय रसा, परकीय रसा, परकीय रसा में ही प्रेम 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन स्वकीय में क्या है, भगवान तो है हमारे साथ, ठीक है, आनंद में है, सेवा कर रहे हैं, सेवा चल रहा है। इसी तरीके से गुरुदेव अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन गुरु का इंस्ट्रक्शन हमारे साथ रहेगा। जितना तक हम गुरु का इंस्ट्रक्शन करेंगे और जितना भी डिफिकल्टी आता है, अगर गुरु महाराज होते तो गुरु महाराज हम लोगों को बहुत अच्छा सोल्यूशन दे देते, सोचते हैं। ये फीलिंग जो है ये तीव्र होता जाएगा और एक टाइम पे
गुरु को नहीं छोड़ने वाला स्थिति में डिसाइपल चला जाता है। तो शूर्पणखा को जो ये जो मतलब दंड दिया हुआ है, ये दंड के लिए वो भुगतना तो उसको पड़ेगा ही, क्योंकि काम वासना में है नंबर 1, नंबर 2 काम वासना में भगवान को चाहा है, भगवान ने ना कर दिया तो कुछ ना कुछ उनको प्लीज करके उसको करना था। उसका मेन चीज प्रॉब्लम क्या है? घमंड था। तो घमंड था को भगवान ने नाक काट के कान काट के बंद कर दिया और उसका राक्षस उनको सबको मार दिया। एक्चुअली डीपली सोचेंगे तो ये रावण को एक चेतावनी देने के लिए है। देखो, तुम सोच रहे हो तुम मेरा पत्नी को तुम ले गए हो, या मैं मेरा पत्नी को ले जाना नहीं, तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ग्रेट आदमी हो। देखो तुम्हारा बहन का मैंने क्या हाल कर दिया, उसके साथ 14 लाख राक्षस को मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन याद ये रखना पड़ेगा कि जिसकी बुद्धि उसकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब हमारा सोचने का ढंग। जब तक हमारा सोचने का ढंग सुधरता नहीं है, हम श्रीपाद महाराज से रह सकते हैं, प्रभुपाद से रह सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से रह सकते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जिंदगी में एक आदमी थे, वो रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, वो स्कूल में कहीं काम करके रिटायर कर चुके हैं, रोज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कमरे में ही रहते थे। वो जो भी काम करते थे उनका सेवा में सहायक बन। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि इज सच ए ग्रेट पर्सन है, सिर्फ सुन रहा है। ऐसा 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 25 साल चला गया, 25 इयर्स सेवा किया उसने, दीक्षा लिया नहीं। ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा है कि तुम मेरे डिसाइपल हो सकते हो, ना इसने पूछा है कि आप हमारा गुरु बन सकते। फिर 25 साल बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक राधा कुंड में जब लेक्चर दिया है, वो लेक्चर सुनने के बाद प्रभावित होके उन्होंने जाके उनके पांव में गिर गया और बोल दिया कि आज हमको पता चला है आप कौन है, आपके अलावा और कोई हमारा गुरुदेव नहीं बन सकता है। तब जाके वो दीक्षा लिया है। तो 25 साल वेटिंग हुआ है गुरु डिसाइपल के बीच। लेकिन आपके बाद सेवा तो बहुत अच्छा चलेगा, डिसाइपल बन गया, अभी गुरु के बारे में जान लिया, तो कहीं रोक नहीं होगा। तो ये पॉइंट है कि ये जो पूतना का जो सोच विचार, अगर पूतना जाके रिक्वेस्ट करती, अगर उसका अगर दैन्य भावना उसमें अगर दिल में है, तो कुछ ना कुछ भगवान सिस्टम अरेंज कर दे, अभी नहीं अगला जन्म में होगा, कुछ ना कुछ मैं तुमको दूंगा। लेकिन उसका तो घमंडी प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है। वो जैसा राक्षस प्रवृत्ति को भगवान को जाके पूछा है, वैसे ही भगवान ने उसको एक झटका दे दिया, नाक कान काट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब साधु के पास जाते हैं या हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, देहो नादा जाता जाता। योग्यता विचारे किछु ना, आई डोंट हैव एनी गुड क्वालिटी, this should be our mood and we go to the higher authority. और सेवा में मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम हमारा स्वभाव से सेवा नहीं करते हैं, हम दूसरों का स्वभाव अपनाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको हमारा नेचर एक दिया हुआ है, हमको उसी नेचर में हम सेवा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। हम ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा हमारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम तो चलते ही जाएंगे आगे। आप देखिए हमारा बीआई में हमारा दोनों महाराज है, कितना दिन से ये लोग लगे हैं, कोई आया है कोई गया है, कोई 1 दिन है, कोई 6 महीना है, कोई 1 साल है, कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, चल ही रहा है ना सेवा। कोई आया कोई गया, कंटिन्यूअसली लगे ही। इसी तरीका से हम देखेंगे श्रीपाद महाराज भी सेवा में लगे हैं। कोई कभी सोचे नहीं है कि ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा, जो प्रभुपाद ने जो सिस्टम गुरुदेव चाहते हैं वही सिस्टम को बना के गए हैं। अपना स्वभाव, श्रीपाद महाराज अपना स्वभाव से ये बीआई को बनाया है।
तो वैष्णव क्वालिटीज के साथ बीआई में हमको रहना है, बट एट द सेम टाइम सेवा करना है। ऐसा नहीं कि वैष्णव क्वालिटी के साथ रह के बाबाजी बनना है, और ऐसा नहीं कि बीआई में साइंटिस्ट बन के, फिलोसोफर बन के, बहुत बड़ा बड़ा सूट बूट पहन के हमको आगे बढ़ना है। बैलेंस करना है हमको, सेंटली क्वालिटीज प्लस नॉलेज दोनों हमारा हृदय में होना चाहिए। तो तब जाके क्या होगा कि ये आसुरी प्रवृत्ति जो है शूर्पणखा की तरह हमें ये निकल जाएगा। जब भी हम लोग साधु के पास जाते हैं, हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, हमको अपना पावर दिखाना नहीं। पावर दिखाने से साधु शाप दे देते हैं। साधु शाप इसलिए देते हैं कि जीव का उद्धार हो जाए। दैट इज द मेन पर्पस। और इस क्षण में अगर राम भगवान शूर्पणखा को मार भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन वो तो भगवान से युद्ध करना नहीं चाहता। अब भगवान को काम वासना में भगवान के साथ रहना चाहता, और भगवान के साथ काम वासना में रहना भगवान को एकदम पसंद नहीं। ये भी हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है, क्योंकि काम वासना का मेन प्रॉब्लम क्या है? आप भगवान के साथ रहोगे लेकिन भगवान को तृप्त नहीं करोगे। हम लोग अपना इंद्रिय को तृप्त करेंगे। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि प्रेम सोने के समान है तो काम लोहा का समान। लोहा कहाँ और सोना कहाँ? भगवान को जो चाहता है वो भगवान को ही चाहना है। ऐसा नहीं कि भगवान का असिस्टेंट कोई है उसको चाहूंगा, इसको चाहूंगा, ये सब चलता है चलेगा। वन पॉइंटेड। और दूसरा इसी तरीके से गुरुदेव को हम अगर सेवा कर रहे हैं तो ओनली गुरु। ऐसा नहीं कि ये गुरु का भी सेवा करूंगा, वो गुरु का भी सेवा करूंगा, ये गुरु का भी। बाबा पहले दीक्षा गुरु जो चाहते हैं वो करना है। व्हाट इज दीक्षा गुरु वांट फ्रॉम अस? उसके बाद अगर दीक्षा गुरु परमिशन देगा तो तब जाके शिक्षा गुरु किसी किसी के पास जा सकते। तो हमारा सोसाइटी में ये हम देखे हैं कि हर एक आदमी शिक्षा गुरु है, हर एक आदमी शिक्षा गुरु नहीं हो सकते। गुरु अगर एम्पावर करेगा तभी वो आदमी शिक्षा गुरु हो सकते हैं, अदरवाइज नो नो नो। वो सब क्या है? भजन करने के लिए सपोर्ट करने वाले वात्म प्रदक्षक गुरु है, बस उसके ऊपर उनका लेवल नहीं। तो ये भी हमको एक चीज जानना है कि गुरु तत्व को सही तरीका से समझना है। हर एक आदमी शिक्षा गुरु नहीं हो सकता है। पहले जिस गुरु से दीक्षा लिया है उनका सेवा करना है। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनाः तत्त्वदर्शिनाः। सेवा करने से आज कल परसों नरसों दौड़ा गुरु महाराज को ये सब समझाएंगे। और ये सब कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, वैष्णवक्य के बारे में भक्तिदास सूत्रकार बोले, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी। वैष्णव को दो चीज से दूर रखना, एक है पैसा, मतलब पैसा आधारित सेवा, लक्ष्मी आधारित सेवा। मैं मंदिर 2 करोड़ का बनाऊंगा तो मंदिर में 1 लाख डोनेशन आएगा, तो सब कनक कामिनी। मैं जाके फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाऊंगा तो सब लोग तालियां बजाएंगे, भागवत कथा बनाऊंगा। है ऐसा वैष्णव है, हम देखे हैं, हमारा मूवमेंट में ही है, गुवाहाटी में देखे हैं हम। ऐसा वैष्णव आए हैं रथ यात्रा में, मैं नाम नहीं लूंगा। और दूसरा है प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा जो है हमारा बीआई में बहुत है हम लोगों को, इससे भी हमको बच के रखना है। बीआई में पैसा नहीं है पैसा लिमिटेड है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत। हम लोग बहुत ही हाई एंड प्रीचिंग कर रहे हैं। हम लोग जो प्रीचिंग कर रहे हो टॉप क्लास प्रीचिंग है, हम ग्रेट पर्सनैलिटी है। ये प्रतिष्ठा, अहमता और ममता, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ये 2 चीज बहुत डेंजर। अहम मतलब मैं, ममता मतलब मेरा, मैं और मेरा। 10th ऑफेंस भी हम देखेंगे हरिनाम का, यही है, मैं मेरा। मैं मतलब संसार में मैं और सांसारिक मेरा, ये दोनों चीज से बात। तो प्रतिष्ठा जो है हमको याद एक ही चीज रखना है, प्रभुपाद की कृपा से बीआई शुरू हुआ है और गुरु महाराज की कृपा से बीआई का सेवा चल रहा है। तो हम कौन है इसमें? हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है ना बाबा साहब, हम तो सिर्फ
उनका सेवा करने के लिए निमित्त है हम लोग, फिर करना है। लेकिन याद रखना है कि हमको अपना स्वभाव से सेवा करना है। जैसा बीआई में हमको अगर स्टूडेंट प्रीचिंग करना है तो हम स्टूडेंट प्रीचिंग ही करना है बीआई में। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टूडेंट प्रीचिंग छोड़ के पुस्तक लिखेंगे, ब्रजेंद्र महाराज के साथ बैठ के बोलेंगे हम एक पुस्तक लिख दिया, आप एडिट करो। हमारा वो स्वभाव नहीं है तो हमको उसमें उंगली नहीं डालना है। तो स्वभाव के साथ हम लोग सेवा करना है और प्रतिष्ठा से दूर रहना है। बीआई में कुछ भी आगे 1%, 2%, 3% कुछ भी होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ गुरुदेव। गुरु महाराज गोलोक वृंदावन में बैठे हैं और हर बीआई डिवोटी को गाइड कर रहे हैं दिन रात। तो कोई अगर आगे जाने से उसका भजन भंग हो जाएगा, गुरु महाराज वैसा स्थिति उसको देगा ही, उसको स्ट्रगल करने देगा सांसारिक में या वर्ल्डली सक्सेस में, और सेवा में एंगेज करने देगा। तो इस तरीका से आप देखेंगे गुरु कृष्ण तो हर समय हमारे वेल विशर है। प्रभुपाद लिखते यू आर एवर वेल विशर। सो यही हम लोगों को याद रखना है कि एज पर माई नेचर, मेरा स्वभाव के अनुसार I should serve the mission of my spiritual master। कुछ वैष्णव है श्रीपाद महाराज के पास जाके बोल दिए हैं, महाराज गुरु महाराज हम लोग बीआई में सेवा कर नहीं सकते, हमारा माइंड पूरा इस्कॉन के साथ। तो महाराज मना नहीं किया है, महाराज बोले ठीक है इस्कॉन में रहो, प्रभुपाद की सेवा करो। तो इस तरीका से आप देखेंगे दोनों अलाउड। बट ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि वो इस्कॉन में सेवा करने वाला कम है और बीआई में सेवा करने वाले हम लोग ज्यादा है। अगर श्रीपाद महाराज उनको अलाउ कर दिया है तो ही इज सर्विंग हिज गुरु एज इट इज। उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बीआई में जो है फॉल डाउन हो गया उसका, ये भी गलत है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे हम दूसरों के बारे में सोचना बंद करना है, अपना भजन साधन करना है और काम वासना छोड़ना है, नियम पालन से रहना है और अपना जिंदगी गुजारना है। then everything will be perfect। That's what श्रीपाद महाराज से हमको यही मतलब हर दिन इंस्पिरेशन मिलता है कि गुरु महाराज क्या किया है और कितना लोग उनके साथ में थे। एक दिन बोले थे कि मेरा बीआई प्रीचिंग में मैं उंगली दिखा के बोले, मेरा उंगली दिखा के मैं बोल रहा हूँ, मेरा उंगली के साथ है ये सब। इतना ही लोग बीआई प्रीचिंग में मेरे साथ। तो इसलिए अभी भगवान के पास जाना है तो दीज आर ऑल द प्री रिक्विजिट्स। नहीं तो हम लोग शूर्पणखा जैसा भगवान को अप्रोच कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा डेंजर है। काम वासना से भगवान को अप्रोच करेंगे तो नाक कान काटा जाएगा और संसार में हमने जो भी प्रतिष्ठा बनाया है, जो भी पैसा बनाया, सब भगवान फिनिश कर देंगे। फिनिश कर देंगे मतलब वो सब रहेगा अकाउंट में, हम यूज कर नहीं सकते हैं। पेट में फॉर एग्जाम्पल रसोई में जाइए, बहुत बढ़िया से सब्जी बना है, चावल बना है, पकौड़ा बना है, सब बना है, लेकिन पेट में डॉक्टर बोला है जिंदगी भर फ्रूट्स खाओ या मतलब निरामिष, ये पूरा बिना तेल मसाला का बॉइल्ड फूड विदाउट सॉल्ट खाओ, पेट में तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम कुछ आ गया, क्या करेंगे? एक ऐसा मिला है हमको इधर, एक मिला है इधर, पकौड़ा जिंदगी भर पकौड़ा खाया है, अभी उसको डॉक्टर बोला है बॉयल फूड छोड़ के और कुछ नहीं खाना है। मेरा कोलीग भी है ऑफिस में, वो भी यही फ्रूट्स खाता है भाई, बाहर बंगाली वो लोग तो सब खाते हैं लेकिन खाना ही। तो इस तरीका से आप देखेंगे इफ वी मिसयूज, अगर हम मिसयूज करेंगे तो भगवान वहां पे हमको फिनिश कर देंगे, चेक लगा देंगे। इसलिए बेस्ट इज नॉट टू डेवलप दिस शूर्पणखा एटीट्यूड। डिवोटी में ये घमंडता बहुत आता है, ये ठीक नहीं है। डिवोटी बहुत सरल, सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस, ये दोनों डिवोटी का ऑर्नामेंट होना चाहिए। इसी से हमको आगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Pro, for this very, very wonderful class, Pro. I would like to invite our devotees, if they have any questions, queries, they can ask Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। नमस्कार
वो प्रभु जी, वो जो हमारा भक्ति का तो जो दो यो है, उसका लड़का है, एक तो ज्ञान और वैरागी। इसके बाद जो श्रद्धा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में। श्रद्धा, या श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीका का श्रद्धा होता है शास्त्र के अनुसार, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब आंखों से देखा हुआ, दिमाग, छोटा दिमाग से सोचा हुआ, यह सब लौकिक श्रद्धा होता है। और शास्त्रीय श्रद्धा चाहिए कि शास्त्र में भगवान ने क्या बोला है, गुरु के माध्यम से हमको पता करना है। इसका एग्जाम्पल हमको चैतन्य चरितामृत में एक एग्जाम्पल है कि महाप्रभु जब वृंदावन जाते हैं तो कोई कोई इधर उधर का आदमी बोलता है यमुना में कृष्ण नाच रहा है और वो लोग देखा है। तो सब लोग बातचीत सब कुछ हो गया। महाप्रभु का सेवक वहां है, गए, उन्होंने बोल दिया महाप्रभु हम जा रहे हैं अभी कृष्ण को देखने नदी में। तो इसी तरीका से हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल यह है कि हमारा ओडिशा में पढ़ने वाला गोपाल, मतलब गोपाल हर दिन खाना खाता है, प्रसाद खाता है और बढ़ जाता है साइज। बाद में पता चला है एक दिन की पुजारी मूर्ति बदलते हुए किसी ने देखा है। ठीक है, तो ये सब जिमिक करने के लिए गोपाल यहाँ बैठा नहीं है। गोपाल की सब जिमिक नहीं करना है। महाप्रभु बोले ये बेकार का सोच विचार है, इसको छोड़ो। बाद में पता क्या चला, वो नदी के अंदर वो बोट वाला कुछ लाइट लेके वो जा रहा था। तो ये लोग सोचे है कि बोट मतलब खाली है और लाइट के ऊपर उसका मणि है और बोट जब हिल रहा है सोच रहा है खाली हिल रहा है, सोच के वो लोग पूरा ये कर दिया। आंखों से देखने वाला चीज, कान से सुनने वाला चीज, प्रत्यक्ष अनुमान, ये दोनों मतलब लौकिक श्रद्धा डेवलप करता है। शास्त्रीय श्रद्धा जो है ये इंद्री से बाहर है। इंद्री से बाहर है मतलब एग्जाम्पल्स हमको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कल रात को मैं सोया था, एकदम पसीना, बहुत गर्मी है कमरा में, सोया था मैं। रात भर मुझे लगा है कि मैं नींद में हूँ, गहरी नींद में हूँ, मैं उठा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कमरा का स्थिति ठीक नहीं। पूरा सुबह 5 बजे तक पसीना में ही सोया हूँ, लेकिन नींद टूटा नहीं है। ये हमको पता चलता है कि समथिंग इंटरनली हमको खबर मिलता रहता है कि ये है, ये जो देखा हुआ चीज है उसी से नहीं, तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया आता है। तो इसीलिए श्रद्धा जो है, श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होना है नंबर 1, और नंबर 2 गुरु साधु शास्त्रा, ये तीनों एक लाइन में होना है। ये बहुत हमको जरूरत है। शास्त्रीय श्रद्धा में क्या है, शास्त्र में जो बात बताया जा रहा है वही गुरु भी अपनाएगा और वही साधु भी अपनाएगा। इसलिए गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में नहीं रहने से, मतलब अगर गुरु कुछ बोल रहा है और शास्त्र कुछ और बोल रहा है तो प्रॉब्लम हो। ठीक है, हाँ। शास्त्र यही बोलता है भगवान का भक्ति करो करके, और अगर गुरु आके बोलता है भक्ति करना छोड़ दो, माला जपना छोड़ दो, कुछ और करो बोलेगा तो गया। ठीक है, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu, for the question. Any other question by our devotees? आपको कुछ पूछना है राधा गोविंद प्रभु? जैसे प्रभु सुप्रिया जो थी वो तो भगवान को अप्रोच की, लेकिन उनका जो भगवान को देख के या भगवान का मतलब दर्शन मात्र से तो लस्ट मतलब कहा जाता है भगवान के दर्शन से भी ये काम वासना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो इसका मतलब काफी भगवान का लीला तो इतना सुंदर है, उनका फॉर्म ट्रांसेंडेंटल है। ये
वामन देव का लीला में या कोई भी लीला में आप देखेंगे, बलि महाराज का नेचर क्या है? वो तो दैत्य है, इतना लोगों को मारा है, इतना हाई पोजीशन में चला गया, बट व्हाट इज बलि महाराज बाय नेचर? वेरी ट्रूथफुल ना। कुछ वर्ड देगा तो उसको फॉलो करेगा। तो वही मैं बोल रहा था, ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी, ये दो चीज ऑर्नामेंट है डिवोटी का। वो कोई डिवोटी नहीं हो सकता है, बट इफ दैट पर्सन इज सिंपल एंड ट्रूथफुल, उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है प्रभु? जी प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान को देखने के बाद काम वासना चला जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो। जैसे दुर्योधन है, इतना बार देखा कृष्ण को, क्यों नहीं गया उसका एटीट्यूड? क्यों नहीं सरेंडर किया भगवान? तो ये ठीक नहीं है कि मतलब सब भगवान कर देते हैं। भगवान का जो कृपा सिद्धि बोलते हैं, भगवान का कृपा मिलने से सिद्धि जो मिल जाता है, भक्त बन जाता है, दैट इज ऑल्सो डन फॉर न्यूट्रल पीपल। इट्स नॉट कि भगवान मतलब कोई राक्षस को उठा के उसको ये कर देता है। सिंपल हार्टेड, कोई 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 नेचुरली संसार के साथ जो चलने वाला आदमी है, बेसिकली मेटीरियल एनर्जी के प्रति अगेंस्ट फीलिंग में, भगवान का दिया हुआ सिस्टम से अगेंस्ट में कोई रहेगा, उसको कभी ये भगवान का कृपा सिद्धि नहीं मिले। ठीक है? समझ गया प्रभु। यस प्रभु, क्लियर प्रभु। यस। तो पतितों का पावन है, कपट पावन है। ये राक्षस का मेन प्रॉब्लम लॉर्डिंग इट और मेटीरियल नेचर बहुत स्ट्रांग है इनका। इतना लॉर्डिंग इट है, एनीथिंग वो लॉर्ड करेंगे करके है। दैट नेचर इज वेरी बैड। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Prabhu, there is a question, but I think Achyut Prabhu wants to say something. Hare Krishna, Prabhu. हाँ प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, दिस आपने अभी कहा कि कोई अगर ये ट्रूथफुल है, और जस्ट लाइक बलि महाराज का आपने एग्जांपल दिया ना, तो उसमें जो है ट्रूथफुल होना अच्छा क्वालिटी है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए भगवान भी बलि महाराज को लिबरेट किए, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो भक्ति भाव था वो प्रकट हुआ। कहाँ से प्रकट हुआ? उनमें अगर ये क्वालिटी नहीं है तो भक्ति भाव आ जाएगा क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप जैसे ट्रूथफुल होना, और ये क्वालिटी है, मान लीजिए ट्रूथफुल, बहुत सारे लोग ट्रूथफुल होते हैं लेकिन डिवोटी नहीं होते हैं या डिवोशनल मूड में नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल मटेरियल वर्ल्ड में भी जेंटल लोग होते हैं, आप देखे होंगे, दे आर नॉट विथ डुप्लिसिटी, लेकिन हमें इवेंचुअली तो भक्त होना पड़ेगा ना। अगर हमें आएगा ना स्वल्प पुण्य, एक चीज होता है स्वल्प पुण्य वर्तम राजन विश्वासो नहीं बजाते। किसी का पुण्य स्वल्प है तो भक्ति पोषण सुकृति भी चाहिए। भक्ति करने के लिए भक्ति पोषण सुकृति चाहिए। आप सही बोल रहे। दे शुड हैव सर्व्ड इट डिवोटी। वैष्णव कृपा चाहिए तब वो चीज आएगा। ओनली ट्रूथफुल इज नॉट नेसेसरी। ट्रूथ या मटेरियल वर्ल्ड में गुड क्वालिटी इज नॉट नेसेसरी, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, These are necessary but not sufficient. Sufficient है भक्ति पोषण सुकृति। भक्ति पोषण सुकृति मतलब जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि एकादशी फॉलो करना, जन्माष्टमी करना, भगवान का आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब होता है। कोई मतलब सपोर्टिंग रोल में भी है तो उसको भक्ति पोषण सुकृति मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी कोई कर रहा है
कोई सब्जी लाने गया है, वो तो जन्माष्टमी में शायद फास्टिंग नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान का सेवा के लिए सब्जी लाने के लिए गया है, वो भक्ति पोषण सुकृति हो जाएगा। ठीक है ब्रो, थैंक यू। ठीक है, Thank you, Prabhu, for the question. Prabhu, we can conclude for today. हाँ, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवत की जय। सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का कहने का बात यही है कि राम भगवान बहुत हार्डशिप्स ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी गुण में नहीं आएंगे, वो हमारे जैसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राम भगवान पूतना का उद्धार करना चाहते हैं, और राम भगवान पूतना के माध्यम से रावण को एक मैसेज भी देना चाहते हैं, तो इसलिए ये सब लीला हुआ। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग पूतना जैसा नेचर हमको डेवलप नहीं करना है, शूर्पणखा, पूतना, इनका जैसा नेचर हमको डेवलप नहीं करना है, क्योंकि इनका नेचर कहाँ से आएगा? घमंडता से आएगा, लॉटिंग इट और मेटीरियल नेचर से आएगा, सरलता से और सत्यवादी होके और भक्ति पोषण सुकृति डेवलप करके हम लोग अच्छी तरह बाहर जाए संसार से। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। फिर 2 वीक्स में मिलते हैं। दानव। Thank you, Prabhu. His grace Ram Vijay Prabhu ki jai ho. Thank you all. Hare Krishna.